पाकिस्तान से चर्चाओं के बीच में कोल्ड स्टोरों पर बाज़ार काफ़ी गर्म दिखाई दे रहा है और इसका अनुभव भी आप खुद किसान साथी कर सकते हैं। यहाँ पर सभी किसान जो है अपना आलू बेचने के लिए आए हैं। हालांकि मंडियों में तेज़ी नहीं है, लेकिन कोल्ड स्टोरों पर तेज़ी बरकरार है और ऐसे में आप किसानों को चाहिए इस तेज़ी का हाथों हाथ मौके पर लाभ उठाएँ, यानी कि इस तेज़ी को हाथों हाथ बुना लें, क्योंकि ये तेज़ी ज़्यादा दिन रहने वाली नहीं है। और हाँ, कई किसान जो हैं उस हिसाब से बैठे हुए हैं कि नवदुर्गा में, तो एक बात बता दें, लाखों किसान आप जैसे हैं जो नवदुर्गा का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में आप अपने बुद्धि विवेक से काम लीजिए। और इस समय पे जो पाकिस्तान का जो रूमर चल रहा है, पाकिस्तान की जो चर्चा चल रही है आलू जाने की, उनके तहत बाजार गर्म है। तो किसान साथियों नमस्कार, मैं हूं सोनू चौधरी और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी। और इस वक्त मैं मौजूद हूं मैसर्स ओम सीधगृह प्राइवेट लिमिटेड पर। और यहाँ पर आलू के भाव जानते हैं क्या जो चल रहा है उसके अनुसार आप लोगों को आलू के दाम मिल पा रहे हैं अथवा नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि इस समय पर जो रेट चल रहे हैं वो काफ़ी आप लोगों के लिए सही चल रहे हैं। और इस मौके को आप तत्काल बनाएं, ऐसा ना करें कि आगे देखते रहें कि आगे देखेंगे, एक हफ्ता देखेंगे, 20 दिन देखेंगे, तो देखते ही देखते पूरा दिन समय गुजर जाएगा और फिर आपके हाथ में बाबा जी का ठुल्लू आएगा। 850 900 जहाँ तक चल रहे हैं उस दाम को लेते रहिए और आगे अगर जाता है तो वो भी आप ही को लेना है, तो कुछ निकालिए, कुछ भी निकालते रहिए। तो चलिए आज बोली देख लेते हैं, बोली का स्थिति क्या रहने वाली है। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 8 से 24 रुपये, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 47, 48, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो सिविल ड्रेस में आए 15, 17, 18, 19, 20, 21, 8 से 21 रुपये भैया। साथियों सबसे सुपर वीवीआईपी आलू और 85 कौन सा आलू है? चंबल चंबल में कितने में बिका? 885 दे दिया किसान ने? दे दिया। किसान साथियों आप देख सकते हैं ये चंबल का आलू है, 885 रुपये में बिका है। ऐसा क्या स्थिति रही है कोल्ड स्टोर में? स्थिति तो सही है, जो माल है जैसा ही बिक रहा है माल जैसा बिक रहा है। क्या आलू एक समान रेट में बिक रहा है या क्वालिटी के आधार पर? क्वालिटी के आधार पर बिक रहा है। क्या लग रहा है आपको? अब आगे देखो क्या होगा, रुके किसान ज़्यादा रुक रहे हैं माल। कई किसान जो है नवदुर्गा का इंतजार कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है नवदुर्गा में रेट बढ़ जाएंगे? अब ये समय की कोई पता नहीं है, नहीं वैसे तो ये माल भी बहुत हैं, किसान रुके हुए। अच्छा, तो आज कितने पैकेट निकाल दिया? मैंने तो 65 पैकेट 65। हर रेट ले रहे हैं आप? हर रेट। ये नहीं है कि नवदुर्गा कुछ भी हो सकता है आगे जाके। आप यहाँ पर आलू बेचने आए थे? हाँ जी, तो क्या स्थिति लगी आपको? स्थिति ठीक है, ज़्यादा किसान कम आ रहे हैं। रेट कम की वजह से सभी नवदुर्गों का इंतज़ार कर रहे हैं कि नवदुर्गों में आलू का रेट अच्छा रहता है, लेकिन किसानों को आलू बेचना चाहिए। अब इस समय रेट ले लेना चाहिए। हाँ, इस समय जो भी चल रहा है 800 या जो भी रेट लग रहा है, जैसा आलू है उस हिसाब से पैसे लग रहे हैं जिस किसान के, उस हिसाब से किसान को निकाल देना चाहिए आलू। कई किसान बड़े भैया ये कहते हैं कि जैसे कि अभी एक सौदा हुआ 850 का, अब पास वाला किसान बोल रहा है कि अरे मेरे तो 850 को रुकना। वो तो ऐसा है, जैसा आलू चमक साइज वो सब चीज़ देखते हैं ना किसान, वो मतलब जो व्यापारी लेते हैं, हर आलू का कैसे रेट लग जाएगा। तो आपका कहना क्या है? जिस किसान का जैसा माल है उस हिसाब से पैसे लग रहे हैं, उस हिसाब से आलू निकाल देना चाहिए। जिस किसान का जैसा आलू कंडीशन है, क्या कंडीशन आलू की, उस हिसाब से पैसे लगते हैं। हर का थोड़ी बिक जाएगा 850 या 900 जो भी रेट है। क्या मंडी में कोई उछाल है या नहीं है अभी इस समय? अभी कोई उछाल नहीं है, नॉर्मल ही है, मतलब ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है मंडी में। कोल्ड पे अच्छा दाम चल रहा है बस? हाँ, कोल्ड वो सही चल रहा है, तो ऐसे किसानों को निकालना चाहिए, निकाल देना चाहिए। आप यहाँ आलू बेचने के लिए आए? हाँ जी, बेच क्या स्थिति चल रही है कोल्ड स्टोर में? स्थिति बढ़िया है और बेचना चाहिए, लिखाना चाहिए। किसान है आलू, जब आलू किसान लिखा रहेगा तो बढ़िया रहेगा। और आलू की अभी काफ़ी भरमार है, ऐसा न सोचे किसान
कि स्टोरों में माल ज़्यादा निकासी हो गई है, निकासी ज़्यादा नहीं हुई है अभी, और पीछे भविष्य इतना उज्जवल नहीं है जितना लोग मान रहे हैं। अभी नवदुर्गा और कनागत का मांग के चल रहे हैं कि कई किसान कनागतों में तो उम्मीद नहीं है, पर नवदुर्गा में वही 10-20 रुपये का फ़र्क आएगा, 50 रुपये का ज़्यादा 19-20। आपको क्या लग रहा है, आप किसान तो हैं? और मेरे हिसाब से, माल के हिसाब से तो सेम कंडीशन यही रहेगी नवदुर्गा तक। इससे ऊपर हो सकती है, नीचे भी जा सकती है नवदुर्गा में, कई लाखों किसान हैं। हाँ, न लमसम 10-20 रुपया का कोई ऊपर नीचे नहीं है, ऊपर चले जाओ 10-20-50 रुपया या नीचे आ जाओ, पर ज़्यादा कंडीशन अच्छी नहीं है, क्योंकि परसेंटेज में आलू अभी स्टोरों में काफ़ी है। ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह है? किसानों के लिए सलाह ये है कि किसानों को आलू निकालना चाहिए, अपने आप धीरे धीरे निकालते रहना चाहिए। हाँ, निकालते रहना चाहिए, जिससे कि आलू ये इस रेट पे जमा रहे और बिकता रहे। और अगर किसान रोकेगा, सुस्त पड़ेगा, तो आलू गिर सकता है, डाउन होगा। फिर इतनी कंडीशन आगे परसेंटेज के हिसाब से ठीक नहीं रहेगी। जिस समय जैसे कि आज की तारीख में आलू कम निकल रहा है, और जैसे ही किसान चुप रहे तो आलू की उम्मीद नहीं है आगे। आलू वही बिक रहा है जो पहले से बिक रहा था। बताओ, आपको न मद्दा है न तेजी है। किसान जो है नवदुर्गा का इंतजार कर रहा है, क्या लग रहा है? अब तो फिर आप किसान आलू तो निकालना चाहिए धीरे धीरे। नवदुर्गा में क्या लग रहा है? और भी तो फसल लगने शुरू हो गई ना। क्या आपको क्या लग रहा है, जैसे कि नवदुर्गा का इंतजार किसान कर रहा है, तो क्या लग रहा है, बढ़ जाएंगे दाम? नवदुर्गा में कई बार से पिट के जा रहे हैं। नवदुर्गा से पहले ही तेजी है, उसके बाद मुझे तो मद्दा लग रहा है। सर, आप कहाँ से आए हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम भिवानी हरियाणा से। क्या स्थिति चल रही है सर हरियाणा में? पोजीशन काफ़ी डाउन है, आगे भी डाउन जाने की संभावना है। अभी अगले महीने के अंदर पोजीशन और नीचे में जाएगी, स्टॉक ज़्यादा है। कोल्ड स्टोरेजों पर क्या लग रहा है? कोल्ड स्टोर में मतलब माल बढ़िया में नहीं है, और मार्केट स्टैंड नहीं है कहीं भी। कई किसान जो है, अभी आपने माल देखा है, हाँ। किसान है इसी माल पे 1000 रुपये मांग रहे हैं, 1200 मांग रहे हैं, क्या पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, कोई पॉसिबल नहीं है। जो किसान माल को रोकेगा वही बाद में लॉस में जाएगा। जो 800 का आज बिक रहा है तो उसकी 650 की संभावना है। अभी आप भिवाड़ी से यहाँ हरियाणा से यहाँ देखने के लिए हाँ आए जी। हैं, क्या स्थिति चल रही है? क्या सेम कंडीशन है, लमसम एक जैसी है, क्या थोड़ा बहुत 19-20 भी है? नहीं, जो रेट यहाँ है वही रेट हम लोग बेच रहे हैं वहीं पे, तो इसलिए मतलब कंडीशन बढ़िया नहीं लग रही, स्टॉक ज़्यादा है। जो किसान रोकेगा तो नुकसान में जाएगा। कई लोग जो है निकासी जो है 45 बता रहे हैं, कई 50 बता रहे हैं, क्या ये निकासी एग्जैक्ट है या सिर्फ रूमरबाजी की जा रही है? नहीं, ये ऐसे ही है। रूमरबाजी? हाँ जी, और कुछ नहीं है? और कुछ भी नहीं है। सर जी, कई किसान जो हैं नवदुर्गा का इंतजार करेंगे, नवदुर्गा में आलू के रेट बढ़ेंगे, क्या नहीं जी, लग रहा है? कोई सेल नहीं होती नवदुर्गा में, सिर्फ 2 दिन सेल होती है, पहला और दूसरा, और उसके बाद 7वां, बस। नवरात्र में 3 दिन माल बिकते हैं, फिर मतलब वो नवरात्र पहले वाले नहीं है, स्टॉक ज़्यादा है। हाँ, और ऊपर से नई फसल का मतलब काम ज़्यादा है। सर, आपके उधर जो है नज़दीकी ऊना पड़ जाता है, हाँ जी, शहर पड़ जाता है, वहाँ की कंडीशन क्या है सर इस समय पर? इस समय तो ऐसे है ना, बिजाई वहीं पे 1.5 ही चल रही है, 1.5 गुना। तो अगर बारिश वगैरह ज़्यादा पड़ गई तो एक 10% चांस है बढ़ने के। हाँ, पड़ने के 10% चांस है, फिर शायद नई फसल लेट हो जाए। अगर वो मतलब राइट टाइम में आती है तो आलू का पता नहीं क्या होगा। हमको मतलब पोजीशन बढ़िया में नहीं लग रही। बाकी सब्जी है, पिछले साल हमने देखा था 4 दिन की तेज़ी थी, 600 और आलू 1050 का हम ले गए खुद, वही आलू फिर हमने 500 में बेचा। 4 दिन के अंदर 400 रुपये कट्टा लॉस में गया। अब की बार ऐसे ही लग रहा है मेरे को तो। यहाँ पे जब आपका आने का मकसद यही था किसानों को समझाना, हाँ जी, करना। हाँ जी, मतलब उनके किसान नहीं समझेंगे कोई भी। जिसका कीमत 900 रुपये लगी वो नहीं बेच पाएगा। हाँ, 900 में 2 तो बेच सकता है, लेकिन वो 850 में 800 में नहीं बेचेगा, नहीं बेचेगा। किसानों को निकालना चाहिए, कहने का हमारे हिसाब से किसानों को माल नहीं रोकना चाहिए। 50 बढ़े हैं या घटे हैं, उसको माल को निकाल दें। माल निकाल के सोचें क्यों बेचा। सब्जी है ये, बिक्री बहुत सुस्त है। हमको आज 15 साल हो गए चलते हुए, तो ऐसा पोजीशन दिन हमने नहीं देखे जिसके अंदर मतलब ये चीज़ पोजीशन बढ़ गया।
सेल बहुत कम है सेल। उसकी वजह से मतलब बाजार संभावना नहीं, स्टॉक ज़्यादा है। बैलेंस कितने गाड़ी का बच जाता है? अब हमारी मंडी में समझ के लो 3 गाड़ी बिकती हैं और 6 गाड़ी आ रही हैं, जिसमें 2-2.5 गाड़ी का रोज़ बैलेंस बचता है, तभी मार्केट नहीं बढ़ पा रही। दक्षिण में क्या स्थिति है सर? दक्षिण साउथ की कोई जानकारी है? नहीं, साउथ की जानकारी नहीं है हमारे को। ईस्ट की, कोलकाता, पश्चिम बंगाल? नहीं हमारे को खाली हरियाणा की और पंजाब की। पंजाब भी माल बहुत है, पंजाब में स्टॉक है, स्टॉक ज़्यादा है वहाँ पे। रामपुरा फुल साइड हो गया, इस साइड में मानसा में। दिल्ली की आयतपुर मंडी लगातार दबती जा रही है। हाँ, दबती जा रही है वो। क्या कारण है सर? अब कब तक इसे उछाल में आ सकती है? वो तो अब दबेगी और भी दबेगी। मेन तो स्टॉक ज़्यादा है, सेल कम है, उसकी वजह से दब रही है। जो भी स्टॉक है सब कोल्ड के अंदर बैलेंस में है। माल निकल गया होता ना, फिर पोजीशन बन सकती थी। बाकी सब्जी है, कोई काल पड़ जाए, कोई बाढ़ आ जाए, वो चीज़ अलग है, कल की बात है वो। आज निकालना चाहिए हमारे हिसाब से निकालना चाहिए, निकालने में फ़ायदा रहेगा। हाँ, बाकी देखो इनकी इच्छा है, जैसे ही चाहें और क्या इसमें हम। वो तो किसान की है, वो तो। हाँ, प्रेशर नहीं कर सकते हम इनके ऊपर, हमको लगता है ऐसा है, मतलब सब्जी है भाई। किसान साथियों, मैसर्स ओम शीतगृह प्राइवेट लिमिटेड में आपने समस्त प्रजातियों के आलू के रेट जाने और यहाँ पर आलू जो है काफ़ी सही रेट पे बिका है। कई किसानों ने हमारी बातचीत हुई और उन्होंने संतुष्टि जाहिर की है कि उन्होंने कहा है कि हमेशा हर रेट लेते हुए आलू की निकासी करते रहनी चाहिए, स्टॉक न करें, क्योंकि नवदुर्गा में ज़्यादातर कितने कई किसान हैं जो लाखों की संख्या में, वो अगर इस बात को सोच रहे हैं तो आगे जाके स्थिति विकराल हो सकती है। कई आड़ती भी यहाँ पर हरियाणा के भिवानी से आए थे, जिन्होंने आपने थोड़ी देर पहले सुना, उन्होंने भी यही बात कही, आपका आलू निकासी अगर रुकती है तो आपको भारी परेशानी हो सकती है। हालांकि जो पाकिस्तान वाला रूमर उड़ा है उसका असर जो है कोल्ड स्टोर पे है, मंडी में नहीं है, ये बात उन्होंने भी स्वीकार की है। तो किसान साथियों, निवेदन आपसे मेरा यही है कि हर रेट लेते हुए आलू की निकासी करते रहें, नवदुर्गा का भरोसा ना करें, क्योंकि नवदुर्गा के में क्वांटिटी कोल्ड स्टोर में अधिक मात्रा में होने के चलते आलू के रेटों में थोड़ा बहुत ही इंक्रीजन होगा, ज़्यादा इंक्रीजन नहीं हो सकता, क्योंकि अभी आपने सुना कि 900 रुपये जिसके किसान के लगे हैं वो 850 में कैसे दे देगा, ऐसे ही बात है। और आगे जाके क्योंकि आपके पास में अगले महीने से आपको बुवाई करनी है 15-20 अक्टूबर से, तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या होने वाली है। तो ऐसे में किसान साथियों, जो रोमर पाकिस्तान जाने का उड़ा है उसका जो इफेक्ट है वो कोल्ड स्टोर पे है, मंडियों में नहीं है। तो ऐसे में आप अपने आलू के कोल्ड स्टोर में से दाम बनाइए, ऐसा मत कीजिए कि ऐसा हम नहीं देंगे। हालांकि कई कोल्ड स्टोर में, कई उत्तर प्रदेश कई जिलों में 500-600 से ज़्यादा रेट नहीं मिल पा रहा है, और वो जब ये वीडियो देखते हैं 800-900 हज़ार वाली, तो उन्हें एक झूठ लगती है, लेकिन ये बिल्कुल सच्चाई है। ज़मीनी स्तर पर हाथरस जनपद में, आगरा जिले में, अलीगढ़ में ये रेट चल रहा है। तो बहरहाल किसान साथियों, मेरे साथ में वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।